गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स की बूटी। तो आज हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन लेंथ को मेजर करने वाली जो यूनिट्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो सबसे स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो कौन सी होती है? मीटर होती है। अब जब भी हम कहाँ चलेंगे, लेफ्ट की साइड चलेंगे, तो लेफ्ट की साइड चलने में हम किधर जाते हैं? बिगर यूनिट्स की तरफ जाते हैं। और जब भी हम राइट साइड की तरफ चलेंगे इससे, तो फिर हम किधर की तरफ चलेंगे? स्मॉल यूनिट्स की तरफ चलेंगे। अब मीटर से डेका की तरफ चलेंगे तो डेका मतलब होता है 10, ऐसे ही हेक्टो का मतलब होता है 100 और किलो का मतलब होता है 1000। और डेसी का मतलब, मीटर से अगर हम डेसी की तरफ यानी स्मॉलर यूनिट्स की तरफ चलेंगे तो ये जो डेसी है ये क्या है? ये 1/10 पार्ट है। यानी 1 मीटर को जब हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका जो सिंगल पार्ट होगा 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद, तो वो हमारा कितने के बराबर होगा? 1 डेसी के बराबर होगा। सेम थिंग अगर हम सेंटी की बात करते हैं तो ये जो सेंटी होता है, अगर हम मीटर से सेंटी की तरफ चलते हैं तो सेंटी मतलब होता है कि जब मीटर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लें? 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और उसका जो सिंगल पार्ट होगा वो कितने के बराबर होगा? 1 सेंटी के बराबर होगा। अगर हम मिली की बात करते हैं तो मिली के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो 1 मीटर है इसको हमें 1000 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा और उसका जो सिंगल पार्ट होगा वो कितने के बराबर होगा? 1 मिली के बराबर होगा, 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। आगे चलते हैं। इसमें आपको सबसे मेन चीज जो याद रखनी होगी वो ये याद रखनी होगी कि जब भी हम किसी बिग यूनिट से किधर की तरफ चलेंगे? स्मॉलर यूनिट की तरफ चलेंगे। जैसे किलोमीटर से अगर हम कहाँ जा रहे हैं? मिलीमीटर की तरफ जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में बड़ी से छोटी यूनिट की तरफ जाने में हमें हमेशा क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसी का अगर उल्टा करते हैं तो जब हम क्या करेंगे कि किसी स्मॉलर यूनिट से जब हम किसी बिगर यूनिट की तरफ मूव करेंगे तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि जब भी हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हमें डिवाइड करना होगा और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट हो गई मीटर। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की, मीटर। तो जब हम क्या करेंगे, अगर हम डीएम डेकामीटर की बात करते हैं तो इस डेकामीटर में कितने होते हैं? 10 मीटर्स होते हैं। तो जब भी हम डेकामीटर से मीटर की तरफ चलेंगे तो हमें कितना करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हम मीटर से डेकामीटर जाना चाहते हैं तो हमें पता है मीटर स्मॉल यूनिट है और डेकामीटर बड़ी यूनिट है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इधर से इधर जाने के लिए मल्टीप्लाई और इधर से इधर जाने के लिए डिवाइड। किससे करेंगे? सेम नंबर 10 से ही करेंगे। अगर डेकामीटर से हेक्टोमीटर जाना है तो हेक्टोमीटर में हमें क्या करना होगा? 10 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम कहाँ? इधर मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हेक्टोमीटर से डेकामीटर जाएंगे तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमें किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाना है तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब भी हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो डिवीजन होगा सेम वैल्यू से, और जब भी हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा सेम वैल्यू से, 10 से। अब आगे चलते हैं। तो ये हमने देख लिया कि 1 मीटर कितने के बराबर होता है। जब हमें किलोमीटर से मीटर आना है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर एंड 1 डेकामीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर। आगे चलते हैं। अब हमें मीटर से कहाँ जाना है? डेसीमीटर में जाना है। तो ये छोटी यूनिट है और हम कहाँ मूव कर रहे हैं? हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सिंपली इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना है तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मीटर से हम डायरेक्टली कहाँ जाना चाहते हैं? मिलीमीटर में जाना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। आगे चलते हैं। तो अभी एक बार हम इसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर और 1 डेकामीटर में 1 मीटर।
अब 1 मीटर की बात करते हैं तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। इसको आप लोग सभी नोट कर लीजिए। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। कन्वर्ट 1 मीटर इंटू सेंटीमीटर। तो इसमें आपको सिंपली करना क्या है, पहली जो यूनिट दी हुई है वो आपकी मीटर दी हुई है और जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये मीटर कैसी है, सेंटीमीटर के कंपैरिजन में बिगर यूनिट है और जो सेंटीमीटर है वो हमारी कैसी है, स्मॉल यूनिट है। अब बिग यूनिट से स्मॉल में जाते हैं तो हमें सिंपली क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। पहले हमें देखना होगा कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है कि 1 मीटर हमेशा कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे कि वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो 1 को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। हमें पता है कि 1 डेसीमीटर कितने के बराबर होता है, 1/10 मीटर के बराबर होता है। या इसके अलावा और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इधर यूनिट हमें क्या दी हुई है, मीटर। तो 1 मीटर हमारा कितने के बराबर होगा, इधर दे रखा है डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर के बराबर होगा। तो हमें 200 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि 200 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2000 डेसीमीटर हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 75 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो लेफ्ट साइड में हमारी यूनिट क्या दी हुई है, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हमारे पास कितने के बराबर हो जाएगा, 10 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 75 सेंटीमीटर के लिए जब हम निकालेंगे तो हम 75 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 750 मिलीमीटर हमारे पास हो जाएगा। फिर आगे हमें क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। हमारे पास सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर कैसी हो गई, डेकामीटर से बहुत छोटी यूनिट हो गई। तो जब हम स्मॉल से बिग की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए ले लिया हमने। अब ये जो डेकामीटर होता है ये कितने के बराबर होता है, 10 मीटर के बराबर होता है। और जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये डेकामीटर है हमारे पास, तो ये कितने के बराबर है, 10 मीटर के बराबर है और हम यहाँ पर खड़े हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये 100 ये हो गए और प्लस ये हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको डिवाइड करना होगा। तो जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे यानी 1 सेंटीमीटर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1/1000 डेकामीटर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, 14 को 1000 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.014 डेकामीटर आ जाएगा। तो ये रही आज की वीडियो। इसके अलावा आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और इनके जो आंसर्स हैं आप मुझे कमेंट करेंगे। 1 सेंटीमीटर कितने हेक्टोमीटर के बराबर होता है और 1 मिलीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसके अलावा हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। थैंक यू।